चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या था, 135 और जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी और जो समझ गए हैं वो भी बढ़िया से समझ लीजिए। इसमें आपको ए और बी मानना पड़ता है पहले ना, ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें देख लीजिए कि कौन बड़ा है। तो 225 जो है ए 135 से बड़ा होगा, ये बड़ा का चिन्ह है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225, बी बराबर कितना हो जाएगा 135। अब आपको जो है ए से बी में भाग लगाना होता है। फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। तो अब ए तो आपका हो जाएगा 225 बराबर बी कितना हो जाएगा 135 गुना क्यू कैसे लाएंगे, तो क्यू लाने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 135 से जो है 225 में डिवाइड करना। तो कई बार जाएगा, तो देखिए एक 2 से गुना कर देंगे तो 100 गुना 2 कर देंगे तो 200 हो जाएगा इसी, और 35 गुना 70 तो 270 हो जाएगा ना। इसलिए 2 बार ये नहीं जाएगा, कई बार जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो 1 से करेंगे तो 135 आएगा, तो 135 आएगा तो इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 9, इधर कट गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो इसको पहले यहाँ पर स्टेप पूरा कर लेते हैं। कितना बार गुना किए, तो 1 बार गुना किए ना, प्लस शेष कितना आया 90 आया, तो 90 लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, तो 135 ई वाला यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे कि ई वाला जो है यहाँ पर लिख देते हैं 135, ऐसे करते हैं ना। तो आप देखिए 90 के पाना 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, तो बेसी हो जा रहा है, इसलिए हमको इसको एक ही बार करना होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, इसके बाद यहाँ पर हमारा कितना बचा है 3 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से ले जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 4 13 होता है 45 आ गया। तो अब इसको स्टेप आप लोग पूरा कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो बी अभी यहाँ पर कितना है 90 है ना, 90 गुना में उधर क्यू कितना आया है 1 आया है, प्लस शेष कितना आया है 45 आया है, हो गया। इसके बाद अब हम लोग जो है 90 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ई वाला यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे कि देखिए ई 90 जो है इसको यहाँ लिखते हैं, ऐसे तो ऐसे बनाने आता है सब लोग को ना। तब 45 दूरा कितना होता है 90 होता है। अभी देखिए शेष खत्म हो गया, तो सब खत्म करते HCF यही वाला आता है ना। तो ठीक है लिख लेते हैं, कितना 45 गुना में कितना किया है 2, कितना शेषफल आया, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ये जो लास्ट में सबसे डिवाइड लगाते हैं वही HCF होता है। तो हो गया HCF, पहला बना दिए। इसके बाद दूसरा का प्रश्न, जो लोग देखिए जो लोग घर से होमवर्क नहीं बनाए वे लोग बना भी लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रोज छापिए यहाँ पर आकर के, छापने से आपको कोई फायदा नहीं है। जब होमवर्क देते हैं आपको समझ में आ जाता है तो आपको घर से बना के आना है, और नहीं तो फिर यहाँ आने से क्या फायदा है जब आप कुछ सीखबे नहीं कीजिएगा। 9वीं क्लास में बहुत लोगों का यही हुआ, देखिए कि पूरा साल भर पढ़े लेकिन जो है अपने से एक प्रश्न कभी नहीं बनाए, तो अभी भी उतना ही में रह गए जितना पहले थे। इसलिए आपको जब समझ में आ जाता है तो बनाना है, और बनाइएगा तभी समझ में आएगा कि हमको कहाँ पर दिक्कत रहता है, और नहीं तो बनाएंगे है ये नहीं तो कैसे हमको पता चलेगा कि हमको क्या चीज नहीं आता है। तो आप बनाइए उस चीज को पहले, तब समझ में आएगा कि हम यहाँ पर गलती करते हैं और इसको हमको सीखने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए बहुत लोग जो है इसको 196 और कितना है 38 220, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है, या तो ऐसे करके लिख लो, या तो फिर डायरेक्ट ए और बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हमको तो पता चल रहा है ना कि बड़ा है, तो कितना है 38,220, और बी बराबर कितना है, तो बी बराबर है हमारे पास 196। अब यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग HCF निकालने वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, भी ध्यान रखना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग 38,220, बी की जगह पर कितना लिख देंगे 196,
क्यू के जगह पर कितना रखेंगे तभी पता नहीं है, हम लोग डिवाइड करके पहले देख लेंगे, ठीक है। तो कितना है 196 और डिवाइड कितना करना है हमको 38 220। अब इससे इसमें भाग लगाइएगा तो देखिए जितना है बहुत ज्यादा बड़ा संख्या है ना, तो हम लोग इसका पहाड़ा तो कभी नहीं याद करके रखेंगे, लेकिन एक बार दो बार इसको गुना करके देख सकते हैं। तो देखिए 196 है और यहाँ है कितना हमारे पास 382 है। तो पूरा नहीं लेना है हमको, कम नंबर देकर लेकर डिवाइड करना। तो यहाँ पर 196 है तो एक दो बार गुना करेंगे, तो दो बार गुना करेंगे तो मान लो कि 200 के नजदीक है तो 400 हो जाएगा और 4 कम है तो 4 दूना 8 कम हो जाएगा, यानी कि 192 होगा, यानी 392 होगा। तो ये 392 थोड़ी है, 382 है ना। तो हमारे एक बार जाएगा कि दो बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक से कर लिए तो 196 हो गया 196। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। यहाँ पर कितना है हमारे पास 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है, 8 हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हासिल वहाँ भी चला गया तो 2 बचा है और 2 में से 1 गया तो 1 बचा है। इसके बाद हम लोग उतार देंगे, अब ये वाला नंबर 2 उतार दिए तो 2 उतार दिए तब हो गया 1862। अब समझिए ये 200 है और ये 1800 है ना। आपको ई वाला निगलेक्ट करके चलना है, 4 कम है तो ये निगलेक्ट करके चलिए। तो 200 के पहाड़ा में 1800 कै बार में आएगा, यानी 2 के पहाड़ा में 18 कै बार में आएगा 9 बार में आएगा ना। तो ऐसे ही हम लोग जो है अनुमान से इसका पहाड़ा समझते हैं, और नहीं तो सोचेगा कि इसको पहाड़ा कोई याद करे तो कोई करेगा याद। आपको अनुमान कल्पना इतना करने आना चाहिए कि ये है 200 के आसपास और ये है 1800 के आसपास। तो हमको 200 के पहाड़ा में 1800 कै बार में आता है, 100 भी छोड़ दो तो 2 के पहाड़ा में 18 कै बार में आएगा, तो 2 के पहाड़ा 18 कै बार में आता है 9 बार में। तो आप 9 बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर आता है तो घटाइए और नहीं तो एक कम बेसी भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो 9 बचे 9 छक 54 का 4 हो जाएगा, और 9 9 81 होता है और 5 होता है 86 हो गया, और 9 1 9 हो गया और 8 9 8 कितना होता है 70। अब देखिए अब 1800 तो आया नहीं, तो 1800 नहीं आया तो अब जोड़ के देखिए कि एक बार और बेसी करेंगे तो एक से कम हो रहा है कि बेसी हो रहा है। तो 100 जोड़ देंगे तो 1864 ना हो जाएगा। हमको 196 मैंने 200 है तो 200 जोड़ देंगे तो 1900 लेना पार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 9 बार भाग लगाएंगे, बेसी नहीं। तो अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 8। यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, 5 यानी कि 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है। यहाँ पर 7 कटेगा, यहाँ भी कटेगा। इसके बाद अब आ गया इतना से इसमें लगाना है आपको, ठीक। तो इतना से इसमें हम लोग लगाएंगे, अभी तो एगो 0 बचे, ये 0 यहाँ उतारना है, ठीक है। 0 उतार लिए तब हो गया 980। तब इसको कहाँ से मल्टीप्लाई करें कि 980 आ जाएगा, माने कितना के पहाड़ा में आएगा कुल मिला के। तो आप इसको अब कितना है, 200 है और कितना है 1000 है, समझो ये 1000 लेके चलो और 200 लेके चलो, 1000 के नजदीक है ना। तो 200 के पहाड़ा में 1000 कै बार में आएगा, 2 के पहाड़ा में 10 कै बार में आएगा 5, तो 5 बार कर लो। तो 5 5 30 के 0, 5 9 45 और 3 48 और 5 1 5 और 4 9। देखिए पूरा आ गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, देखो मीठी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 196 गुना में ये सब, देखिए ये सब नहीं लिखना है आपको, यहाँ वाला लिखना है 100 कितना 95 प्लस शेषफल कितना आया 0। तो जब शेषफल एक ही स्टेप में 0 हो गया तो ये HCF कितना आ गया बताइए 196 हो गया। लिखते जाना, जो लोग नहीं लिख के आए वो लिखते जाना, क्योंकि बहुत लोग इसमें बना के आए हैं, हम लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं देंगे, ठीक है। कि आप लोग अब लिखो 2 घंटा से, सब नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा क्या है,
तीसरा है 867 और 867 और 255, 867 और 255 का। तो सबसे पहले इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 867, b बराबर कितना हो जाएगा 255। तो 255 तो हम लोग फिर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखना है a कितना 867 बराबर b कितना है तो 255, यहाँ b की जगह पर b लिख दिए। q कैसे आएगा, तो q हमको वहां पर भागफल निकालना होगा, क्वार्टेंट निकालना होगा। देखिए जो है 255 भाग में कितना करेंगे 867, अब कई बार जाएगा ये देख लो, ये कितना है तो ये 250 लेके चलो, ठीक है 250 के पारा पढ़ के देखेंगे हम लोग। और ई कितना है तो ये हम मान लो कि 850 है, ठीक है। तो अब देखिए कि ई कितना बार में आएगा, तो अगर 4 बार हम लोग पारा पढ़ते हैं 250 के तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 10, 1000 हो जाएगा, ठीक है। जबकि 1000 तो है ही नहीं है, तो उतना तो नहीं जाएगा ना। तो हम लोग कई बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ के देखिए, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और 50 तिया 150 हो जाएगा। तो 600 और 150 कितना होता है 750 होता है, यानी कि कम में रह गया और 800 के नजदीक आ गया। हमको कई बार करना पड़ेगा 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रकार समझते हैं, ठीक है। तो 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। इसको घटाइए, अब तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 में से 5 गया तो कितना 2, यहाँ पर कितना 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पर कितना 1। अभी स्टेप इसको पूरा कर लीजिए, 3 प्लस कितना आया हमको शेषफल 102। अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना में, यहाँ पर लाएंगे तब पता चलेगा कितना होगा 255। अब देखिए 100 के पहाड़ा में जो है कई बार करना पड़ेगा, 102 के पहाड़ा में 200 कितना कई बार जाएगा, कम से कम 2 बार तो जाएगा, क्योंकि 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, जबकि 200 से बेसी है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे सोच के करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 1 ये वाला लिख लिए सब लोग, मैंने जो लिख रहा है वो वाला लिख लिया है ना, ये वाला इसको मिटा सकते हैं ना। तब इसको घटाइए, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 5 ही रहेगा, ये कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया लिख सकते हैं देख करके, और 2 आ गया, शेष कितना आ गया काउन आ गया। इसके बाद फिर वही वाला प्रक्रिया अपनाना। 102 बताइए 51 के पहाड़ा में 2 बार में आ जाता है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 102 बराबर 51 गुना में 2 प्लस 0, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया हमारे पास 51 आ गया ना, आंसर हो गया। चलिए लिखिए जल्दी।